हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू गाइस। स्वागत है आप सबका इस चैनल DGHL में। तो इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल। अगर आपको भी जावा स्क्रिप्ट सीखनी है, आप चाहते हैं जावा स्क्रिप्ट सीखना, तो आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो अप कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस समय अगर देखा जाए तो सबसे ट्रेंड में जो लैंग्वेज चल रही है वो है हमारी जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम आपको जावा स्क्रिप्ट सिखाएंगे, क्योंकि इसका अगर एग्जांपल लिया जाए डेवलपमेंट की फील्ड में, तो पहले क्या होता था कि हमारी जो बैकएंड और फ्रंट एंड दो चीज़ें होती हैं। अगर आप डेवलपमेंट जाते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में, तो जो दो चीज़ें आती हैं सामने, एक होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। ओके, तो फ्रंट एंड अगर आपको नहीं मालूम तो बताते हैं हम क्या होता है। तो फ्रंट एंड क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे यूज़र को दिखती हैं, जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, आप एग्जांपल के तौर पे अमेजॉन ले लीजिए, ठीक है। आप उसे ओपन करते हैं तो जो आपको दिख रहा है सामने, जितने भी प्रोडक्ट्स दिखते हैं, जितने भी चीज़ें आपको दिखती हैं सामने दिख रही हैं, उसे कहते हैं हम यूज़र इंटरफेस, उसे फ्रंट एंड कहते हैं। ओके, बट जो चीज़ें आपको नहीं दिखती हैं, बैक एंड में जो काम होते रहते हैं, कि जैसे आपने कोई क्लिक किया तो उसके बाद आप किसी और पेज पे जाते हैं, ठीक, तो उसके पीछे जो लॉजिक लगाई गई कि आप उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद ही आप सेकंड पेज पर जाएंगे, वो सब लॉजिक जो करी जाती है पीछे, उसे कहते हैं हम बैक एंड। ओके, तो दो चीज़ें ये होती हैं। तो पहले क्या होता था कि अगर फ्रंट एंड आपको बनाना है और बैक एंड बनाना है, तो आप दोनों, अगर आपको दोनों बनाना है तो दोनों के लिए आपको अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ करना पड़ता था। तो इससे आपको दो अलग लैंग्वेज को लर्न करके उनको एक साथ कंबाइन करके यूज़ करना पड़ता था। बट जब से हमारे जावा स्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स आ गए हैं कुछ अच्छे, तब से हम अपने जावा स्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर भी रन कर सकते हैं। पहले क्या था कि हम ब्राउज़र पे ही सिर्फ अपने जावा स्क्रिप्ट को रन कर सकते थे, तो अब क्या कर सकते हैं, अब उसको ब्राउज़र के बाहर भी रन कर सकते हैं। तो हम जावा स्क्रिप्ट को एज अ फ्रंट एंड और एज अ बैक एंड दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इसका ट्रेंड भी आजकल बहुत हो गया है, क्योंकि अगर आपको डेवलपमेंट में जाना है और आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों करना है, तो आपको सिर्फ एक लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है, वो है हमारी जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज। ओके, और इसके फ्रेमवर्क्स लाइक हमारे Node.js, React.js, इस तरह के फ्रेमवर्क्स काफ़ी ट्रेंड में हैं, जो कि हमारे JS के फ्रेमवर्क्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि React और Node.js को सीखना, इन जैसे फ्रेमवर्क्स को सीखना, तो बिना जावा स्क्रिप्ट के आप उन सबको नहीं सीख सकते। आखिरकार वो आई तो जावा स्क्रिप्ट से ही है, तो आप विदाउट कोर जावा स्क्रिप्ट को सीखे हुए उनको नहीं सीख सकते। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं कोर जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल। तो इसके बाद आप कोई भी फ्रेमवर्क सीख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट का। ओके, तो इस वीडियो से हम जावा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और आगे भी इसके वीडियोस आते रहेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देखते हैं जावा स्क्रिप्ट के बारे में। तो जावा स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम जावा स्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, तो उन्हीं टॉपिक्स को हमने यहाँ पर लिखा है, चलिए इसको पढ़ के समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है कि अगर आप जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं और इसके पहले आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर कंपाइलर्स का यूज होता है, जो कि हमारे कोड को मशीन लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन हमारे जावा लैंग्वेज में क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज में, सॉरी, हाँ, जावा लैंग्वेज से मुझे याद आया, आपको हम ये बता दें कि जो जावा लैंग्वेज होती है और जो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है, ये बोथ आर डिफरेंट लैंग्वेजेस। काफी लोगों को कंफ्यूजन ये होते हैं कि जावा और जावा स्क्रिप्ट तो सेम ही है। ऐसी बात नहीं है, जावा अलग लैंग्वेज है और जावा स्क्रिप्ट बिल्कुल ही अलग लैंग्वेज है। ओके, तो ये आप अपने मन से निकाल दिएगा। तो चलिए, तो नो नीड ऑफ कंपाइलर्स सिंस जावा स्क्रिप्ट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, देयरफॉर इट डज नॉट नीड एनी कंपाइलर फॉर कंपाइलेशन। तो कंपाइलर क्या होते हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो हम बताते हैं आपको। तो कंपाइलर्स क्या होते हैं मेनली, अगर आपने पिछली लैंग्वेज पढ़ी हुई कोई भी, तो आप जानते होंगे। तो कंपाइलर्स ये होते हैं कि जैसे आपने कोई भी अपना कोड लिखा, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर तो हमारा समझता है मशीन लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो हमारे जो लिखे हुए कोड को कंप्यूटर के लैंग्वेज में, जो कि ये मशीन लैंग्वेज, उसमें कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो हमारा कंपाइलर करता है। कंपाइलर करता कैसे है, आपने सारा कोड लिख दिया तो आपके सारे कोड को ले लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज कोड में। ठीक, ऐसा होता था सब लैंग्वेज में। बट हमारे जावा स्क्रिप्ट में इंटरप्रेटर का यूज होता है हमारे
कोड को मशीन लैंग्वेज की कोड में कन्वर्ट करने के लिए। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर भी कंपाइलर जैसा ही काम करता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है जो हमारा कंपाइलर होता है उस सारे कोड को लेकर के आपने जितनी भी लाइंस लिखी हुई हैं उन सारी लाइंस को एक बार में कन्वर्ट कर देता है हमारे मशीन लैंग्वेज के कोड में। बट इंटरप्रेटर क्या करता है, वो हमारी लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। जैसे आपने एक लाइन लिखी है तो पहले उसको कन्वर्ट कर देगा, फिर दूसरी लाइन में अगर है तो दूसरी लाइन को कन्वर्ट करेगा, मतलब लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। बट हमारा कंपाइलर ऐसा नहीं करता था। तो हमारे जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज में इंटरप्रेटर का यूज होता है हमारे जावा स्क्रिप्ट कोड को मशीन लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, यूज बोथ क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। तो ये क्या होती है, हमारी जो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है इसके फ्रेमवर्क्स के आने के बाद हम जावा स्क्रिप्ट का एज अ क्लाइंट साइड भी यूज कर सकते हैं, एज अ सर्वर साइड भी यूज कर सकते हैं। पहले देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, अर्लियर जावास्क्रिप्ट was used to build client-side applications only, but with the evolution of its frameworks, namely Node.js and Express.js, it is now widely used for building server-side applications too. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता था कि सिर्फ हम अपने क्लाइंट साइड को ही अपने जावास्क्रिप्ट की मदद से हम बना सकते थे, बट इवोल्यूशन के बाद, फ्रेमवर्क्स आने के बाद, इनके कुछ अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क्स आए हैं, उनके आने के बाद हम जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड पे भी यूज कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हेल्प्स टू बिल्ड ए कंप्लीट सोल्यूशन। एज वी शॉ, JavaScript is widely used in both client-side and server-side applications. Therefore, it helps us to build an end-to-end solution to a given problem. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक कंप्लीट सोल्यूशन बना सकते हैं। मतलब अपनी पूरी वेबसाइट हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट के यूज से ही बना सकते हैं। ऐसी कोई और लैंग्वेज नहीं है कि जिससे आप सिर्फ एक लैंग्वेज से ही पूरी वेबसाइट बना दें, क्योंकि अगर आप फ्रंट एंड बनाएंगे तो आपको बैक एंड के लिए किसी और लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा, अगर आप बैक एंड बनाते हैं तो आपको फ्रंट एंड के लिए किसी और लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। बट हमारे जावास्क्रिप्ट की मदद से हम बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों को भी एक ही लैंग्वेज से बना सकते हैं। ओके, तो इसीलिए इसको हम क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों की जगह यूज कर सकते हैं। इसीलिए ये हमारा बेस्ट सोल्यूशन होता है फॉर एंड टू एंड सोल्यूशन। ओके, लाइन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूज्ड एवरीवेयर। हम इसको हर जगह यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इज सो लव्ड बिकॉज इट कैन बी यूज्ड एवरीवेयर, एनीवेयर। इट कैन बी यूज्ड टू डेवलप वेबसाइट, गेम्स एंड मोबाइल एप्स एक्सेट्रा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम जावास्क्रिप्ट को कहीं भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके जरिए हम अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, मोबाइल एप्स बना सकते हैं, और बाकी अगर आपको कोई और भी चीजें बनानी है तो आप उसकी जावास्क्रिप्ट की मदद से वो सब चीजें भी आसानी से बना सकते हैं। और आपको बता दें कि ये इजीएस्ट लैंग्वेज होती है। अगर आपको पढ़ना है तो आपको अगर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयर किया जाए अपनी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को, तो ये हमारी इजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है। चलिए, ह्यूग कम्युनिटी सपोर्ट। JavaScript has a huge community support of users and mentors who love this language and make its legacy forward. तो आपको बता दें कि अगर आप JavaScript पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई एरर मिलती है, तो आपको उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना है तो हमारा जो JavaScript का कम्युनिटी सपोर्ट है बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया है कि JavaScript इज अ ट्रेंड एट दैट टाइम, मतलब जावास्क्रिप्ट इस समय हर जगह यूज हो रही है, तो इसके फैन फॉलोअर्स भी बहुत ही ज्यादा हैं, इसलिए इसकी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है। तो अगर आपको कोई भी एरर मिलती है तो वो एरर किसी न किसी को पहले ही मिल चुकी होगी, तो आपको इसका सोल्यूशन बहुत ही जल्दी और आसानी से मिल जाएगा। ओके, और लास्ट में देखिए मैंने आपको बताया ना, जेएस से ही रिएक्ट जेएस है और नोड जेएस, और रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, अगर आप डेवलपमेंट फील्ड से रिलेटेड हैं तो आप रिएक्ट जेएस और नोड जेएस का नाम सुने ही होंगे एट दैट टाइम। आगे क्या आने वाला है क्या नहीं ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन इस टाइम अगर हम लोग जानना चाहें तो रिएक्ट जेएस और नोड जेएस का काफी डिमांड है। लेकिन आपको बता दें कि रिएक्ट जेएस और नोड जेएस हमारे जेएस जावास्क्रिप्ट के ही फ्रेमवर्क्स हैं। अगर आपको जेएस नहीं आती रहेगी तो रिएक्ट और नोड का यूज आप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको जेएस आनी चाहिए अगर आप रिएक्ट और नोड जेएस पढ़ने जा रहे हैं। इसीलिए हम आपके लिए ये कोर्स ले आए हैं। अगर आपको कोड जेएस पढ़ना है अच्छे से तो आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं, इसके बाद आप इसका कोई भी फ्रेमवर्क आसानी से पढ़ सकते हैं।
ओके, तो ये सब हमारे जावास्क्रिप्ट के एडवांटेजेस होते हैं जिस वजह से हमको जावास्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए। और भी कई सारे एडवांटेजेस होते हैं जो कि आप अभी आगे पढ़ेंगे तो आप जानते रहेंगे। ओके, तो अब चलिए हम पढ़ते हैं कि क्या होती है हमारी जावास्क्रिप्ट। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन भी हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट इज ए डायनेमिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको आप ध्यान समझिएगा। तो जावा स्क्रिप्ट हमारी डायनेमिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो डायनेमिक क्या होता है? तो आप याद करिए, जब हमारे HTML CSS के जरिए अगर कोई वेबसाइट बनती थी, अगर बनाई जाए अभी भी, तो वो एक स्टैटिक वेबसाइट होगी। मतलब उसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते अगर आप उसको देख रहे हैं। ओके, उसमें डायनेमिक चेंजेस नहीं होते हैं। अगर आपको चेंज करना है, डायनेमिक मतलब क्या होता है कि अगर वेबसाइट चल रही है हमारी और उसमें चलते समय ही कोई चेंजेस करने हैं तो वो आप नहीं कर सकते। आप एक बार बना करके जैसा कि आपने शो कर दिया वो वैसी की वैसी ही दिखने वाली है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। बट जावा स्क्रिप्ट की मदद से हम उसमें डायनेमिक चेंजेस ला सकते हैं। लाइक कि आप अगर ये बटन क्लिक करते हैं तो इसके क्लिक से एक इवेंट चलेगा और इसके क्लिक से कुछ अलग से आपको डेटा दिखने लगेगा। उसमें डायनेमिक चेंजेस होते हैं। तो इन तरह के चेंजेस जो होते हैं वो हमारे जावास्क्रिप्ट की मदद से ही किए जाते हैं और इन तरह के चेंजेस को ही हम डायनेमिक चेंजेस कहते हैं। ओके, तो ये होते हैं हमारी डायनेमिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है एक हमारी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर, लाइट वेट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर कहा जाए तो जावास्क्रिप्ट हमारी बहुत ही पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड। लाइट वेट मतलब आपके सिस्टम में काफी, अगर आप ये जावास्क्रिप्ट का कोड्स रन करते हैं या फिर इसके एप्लीकेशन बनाते हैं तो ये काफी हैवी नहीं रहते हैं, ये लाइट वेट रहते हैं। ओके, काफी इफिशिएंटली किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में चल जाते हैं। एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और आप जान ही रहे होंगे कि इस समय ये हमारी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा यूज करी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ वेब पेजेस, ओके, whose implementation allow client side script and interact with the users and make dynamic pages। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट होता है इसकी मदद से हम अपने वेब पेजेस बनाते हैं जो कि हमारे वेब पेजेस डायनेमिकली होते हैं। डायनेमिकली उस पेज को हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज। तो जावास्क्रिप्ट हमारा जो होता है वो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, मैंने आपको बता ही दिया, विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज। हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को भी अपने जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। अगर आपने पिछली कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आप जावास्क्रिप्ट मतलब तो आप ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में जानते होंगे। तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको आगे बता देंगे, डोंट वरी। तो जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड एज ए क्लाइंट साइड डेवलपमेंट्स एज वेल एज सर्वर साइड डेवलपमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि हम जावास्क्रिप्ट की मदद से क्लाइंट साइड भी हैंडल कर सकते हैं और सर्वर साइड भी हैंडल कर सकते हैं। JavaScript contains a standard library of objects like arrays, date and math and core set, this type of libraries। तो JavaScript में हमारी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज दी गई हैं जिसमें हम एरेज के फंक्शंस, डेट के फंक्शन, मैथ, ठीक है, अगर आपको कोई ऑपरेशन करना है मैथमेटिक्स तो उसके फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये काफी हमारे लिए फिर कोड करना इजी होता है हमारे जावास्क्रिप्ट में इसकी मदद से। ओके, तो जावास्क्रिप्ट का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग लगा करके आप उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। HTML पेज में ही आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग। ओके, अगर आपको किसी और फाइल में सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो .js एक्सटेंशन होता है उसका, .js एक्सटेंशन लगा के उस फाइल के नाम को सेव करिए और उसमें अपना जावास्क्रिप्ट यूज करिए। ओके, तो ये था हमारा वीडियो पूरा इंट्रोडक्शन का, जावास्क्रिप्ट क्या होती है और इसका यूज हम क्यों करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। ओके, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।